पलक, तुम वापिस आ गई? हाँ पिंकू जी, मैं आ गई। आपकी पलक आ गई आपके पास। मुझे पता था पलक, सच्ची में पता था तुम किसी और से शादी कर ही नहीं सकती हो। जरूर कोई धोखा था, क्योंकि हम दोनों का प्यार इतना भी कमजोर नहीं है कि हम दोनों एक दूसरे को इतनी आसानी से भूल जाएं। नहीं पिंकू जी, मैं आपके अलावा किसी और के बारे में सोच भी नहीं सकती। आपने सोचा भी कैसे कि मैं दूसरी शादी कर लूंगी? मैं सिर्फ और सिर्फ आपसे प्यार करती हूँ और किसी से नहीं। और मेरी जिंदगी की हर खुशी सिर्फ और सिर्फ आपसे है। वो तो उस चोर ने मेरा पर्स छीन लिया था, और छीना जब उस चोर ने मेरे सर पे मार दिया। मैं 2 दिन तक बेहोश पड़ी थी। तुम ठीक हो ना भी पलक? अरे पूनम, हमारी बहू घर लौट आई है, कितनी खुशी की बात है। आप यहाँ क्या खड़ी हैं? जाके आरती का थाल ले आइए, जाइए जल्दी। जी वो ला रही हूँ, वो ये फैल गया, पहले इसे समेट देती हूँ। हाँ। फिर आरती के थाल लेकर के आते हूँ। अरे बेटा आप मंदिर सब बॉस, आपकी बहू तो मुझे ही बांध कर चली गई। आप जल्दी आइए और मुझे बचा लीजिए। हाँ बॉस, वो लड़की अभी भी हमारे कब्जे में। छोड़ मुझे, छोड़ तेरी तो छोड़ दे, देख अच्छा नहीं होगा, छोड़ दे। ये तेरा फोन ना यही रख के जा रही हूँ। जब तेरे बॉस का कॉल आएगा तो उठा लेना, ताकि उसे भी पता चले कि उसने पंगा किससे लिया है। इससे पहले कि मेरी बोल सबके सामने खुले, मुझे तो कुछ करना ही पड़ेगा। रूही, तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई मेरे होने वाली पोत बहू से ऐसे बात करने की? दादी, ये आप क्या बोल रही हैं? वही जो तुम सुन रही हो। नाहर ने सबके सामने कहा है कि वो सुकून से शादी करना चाहता है, तो सुकून ही हुई ना इस घर की बहू। ये क्या हो रहा है सबको? अचानक से नाहर भी ये कह रहे हैं कि उनको सुकून से शादी करनी है। वो अचानक से इतनी कैसे बदल गए? ये सब क्या हो रहा है? जब से मैं और नाहर जी उस घर से वापस लौटे, तब से कुछ ना कुछ अजीब हो ही रहा है। नहीं, मुझे अभिक्षा नहीं चाहिए, क्योंकि तुम्हारे इस घर में एक नकारात्मक शक्ति का वास है जो तड़प रही है
और वो यहाँ से जल्द मुक्त होना चाहती है। परंतु मुझे आभास हो चुका है कि वह बुरी शक्ति हमारे भाग्य के साथ जुड़ चुकी है। जब मैं और नाज उस घर से लौटे हैं, मुझसे कुछ अजीब हो रहा है। पर ऐसा क्या है जो हम उस घर से वापस लेकर लौटे हैं, जो हमारी किस्मत से ऐसे जुड़ गया है? पेंटिंग? जी हाँ, हाँ इंस्पेक्टर साहब। जी आपको मारिया गोंसाल्वेस की तलाश है ना? हाँ हाँ, वो यहीं पे है, जस्ट मेरे सामने खड़ी है। जी आप एड्रेस लिखिए ना। हाँ हाँ। क्या हुआ? डर गई क्या? अभी तो ये नकली कॉल थी, आप नकली कॉल से इतना डर गई? तो सोचिए जब मैं असली कॉल करूंगी तब आपका क्या होगा? आपकी हिम्मत भी कैसे हुई मुझे किडनैप करने की? हाँ, तो तुम अब मुझे ब्लैकमेल कर रही हो। गुड, अच्छा है, कोई बात नहीं। अगर पुलिस आएगी तो मुझे हथकड़ी पहना कर लेके जाएगी, लेकिन साथ ही साथ वो असली पूनम के बारे में भी पूछेगी, तो मजबूरन मुझे बताना पड़ेगा कि तुमने उसका खून कर दिया है। मैंने कुछ नहीं किया, मैं आपको कितनी बार बोलूं? मैंने उनको नहीं मारा है। तुम्हारी इस बात पर भरोसा करेगा कौन? इसलिए तुम्हारे चुप रहने में हम दोनों की भलाई है। अच्छा, सुकून, घर में चाहे तुम्हें कोई बहू माने या ना माने, पर मैंने तुम्हें पहली नजर में ही पसंद कर लिया था। सच कहूँ तो मैं अपने नहार के लिए ना बिल्कुल तुम्हारे जैसे ही पढ़ी लिखी, सुंदर, समझदार लड़की चाहती थी। थैंक यू दादी। वो क्या है ना, उस दिन दिवाली पे नहार किसी मजबूरी में शायद तुम्हें वो कंगन नहीं पहना पाया, उसने रूही को पहना दिए। लेकिन आज मैं तुम्हें अपने कंगन दूंगी। रुको, ये मेरे कंगन है, ये मैं तुम्हें दूंगी। माँ जी, माँ जी आप ये क्या कर रही हैं? सोनी, बहू हो तो बहू के दायरे में रहो। मेरी सास बनकर मुझे टोकने की जरूरत नहीं है, समझी? वैसे लाओ ये कंगन मुझे दो। अरे क्या कर रही हैं आप? ये लाओ। अरे माँ जी क्यों? लेकिन अरे ये कंगन दो, मुझे कह रही हूँ ना। माँ जी आप मेरे कंगन क्यों ले रही हैं? ये मेरे खानदानी कंगन है, लाओ। लाओ ये दो मुझे। माँ जी, माँ जी उस दिन बड़ा फुदक कर नहार के हाथों मेरे खानदानी कंगन रूही को दिलवा दिए थे ना, तो ये भी मेरे ही खानदानी कंगन है, कि अब बड़ी बहू को मिलेंगे। सुकून, अपना हाथ आगे करो, ये कंगन मैं पहनाऊंगी तुम्हें। अरे उससे जाने दो, तुम हाथ आगे करो ना।
हो गया सुकून? तुम्हारे पीछे से धुआं निकल रहा है। नहीं दादी, कुछ नहीं है। नहीं नहीं बेटा, लगता है तुम्हारे पीछे कुछ जल रहा है। देखो ना, धुआं निकल रहा है। देखने दो मुझे। अगर मैं उस पेंटिंग में वापस नहीं गई तो मेरा शरीर धुआं हो जाएगा। देखने तो दो। नहीं दादी, इट्स ओके। अरे नहीं है दादी, कहाँ है धुआं? धुआं दिख रहा है मुझे। देखने दो मुझे। दादी कहाँ चल रहा है? अरे अभी तो यहाँ धुआं था, लेकिन अब तो सब कुछ ठीक है। सुकून, तुम्हारे पीछे अभी भी धुआं निकल रहा है। पक्का आग लगी है। देखने दो मुझे। अरे देखने दो। नहीं, अरे देखने दो दादी। देखने दो मुझे। दादी मैं कह रही हूँ ना, नहीं है धुआं। अरे देखने दो ना मुझे। तुम एक जगह रुकती क्यों नहीं हो? दादी मुझे देखने दोगी? कहीं तुम्हारे बालों में ना आग लग जाए। नहीं दादी, मेरे पीछे कोई आग नहीं लगी है। मुझे लगता है कि शायद आपकी आंखें कमजोर हो गई हैं। आपको ना चश्मे की जरूरत है। हाँ, इसीलिए आपको हर जगह धुआं नजर आ रहा है। दादी कोई आग नहीं लगी। अरे नहीं, मेरी आंखें इस उम्र पे भी बहुत अच्छी है। मुझे कोई चश्मे की जरूरत नहीं है। तुम एक जगह रुको, मुझे देखने दो कि आग ना लग जाए। अब कैसे जाऊं उस पेंटिंग में? हेलो सर, सिटी सेंटर हॉस्पिटल से बोल रही हूँ। आपके घर से कोई एक पेशेंट एडमिट है यहाँ। कौन? कोमा में जाने से पहले उन्होंने अपना नाम पूनम बताया और ये फोन नंबर दिया था। दादी? क्या हुआ बेटा? वो दादी। एप्पल खाएगा? कुछ नहीं दादी, वो नहीं मैडम, ये आप लोगों ने कोई नया तरीका ढूंढ रखा है क्या पैसे हटने का? हाँ, ये बार इसमें फालतू कॉल की ना घर पे स्कैम, तो पुलिस स्टेशन में जाके कंप्लेंट कर दूंगा आप लोगों की। गलती में फोन मत कर देना। आई बड़ी मुझे बेवकूफ बनाने वाली। कौन ना? अरे दादी, ये वही स्कैम कॉल वाले। अच्छा मैं कह रहा बाहर चल के अच्छा लगेगा आपको? एप्पल? अरे खाते हैं ना। अरे वाह, बड़े मीठे हैं ये तो। कहाँ जा रहा है अकेले मुझे छोड़ के? देखिए, ये कोई स्कैम नहीं, सच में पूनम नाम की पेशेंट एडमिट है। क्या? दादी जी एडमिट है? कौन सा हॉस्पिटल में?